अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ फ़ातिमा और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़ातिमा मेहंदी पॉलर। तो कैसे हैं आप? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंजेक्शन मेहंदी की बेसिक क्लास में वेलकम करती हूँ। तो गाइज़, अगर आप इंजेक्शन मेहंदी की इस क्लास को इसलिए देख रही हैं कि आप इसको एक बार इस वीडियो को देख लेंगी और आपको इंजेक्शन मेहंदी जो है वो कम्प्लीटली जो है इस एक वीडियो को देखने से आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। तो गाइज़, अगर आप ये सोचकर इस वीडियो को देख रही हैं कि बस वीडियो देखकर इंजेक्शन मेहंदी दिनों में लगानी आ जाएगी और आप बग़ैर मेहनत के जो है वो ट्रेन हो जाएंगी, तो आप यहाँ पे गलत हैं। क्योंकि इंजेक्शन मेहंदी ही नहीं, कोई भी स्किल है, जब आप सीखते हैं तो उसको सीखने के लिए मेहनत लाज़मी है। इसलिए सबसे पहले आपके अंदर किसी भी स्किल को सीखने के लिए मेहनत का जज़्बा होना लाज़मी है। तो गाइज़, यहाँ आप सबको एक और बात कहूँगी कि जब भी आपने कोई स्किल सीखनी है, ख़्वाह वो इंजेक्शन मेहंदी है या कोई और स्किल है, तो आपके दिल में इस बात का लालच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपने जल्दी जल्दी स्किल को सीख कर पैसे कमाने हैं। बल्कि आपके अंदर इस काम को सीखने का यकीन होना चाहिए और मेहनत करने का जो है वो जज्बा ज़रूर होना चाहिए, तभी आप जो है उस स्किल को अच्छे से सीख सकेंगी। क्योंकि जब आपके दिल में एक काम को सीखने की तरफ होगी, एक पैशन होगा, तो यकीन जानिए कि आप जो है वो उस काम को बहुत जल्द सीख पे लेंगी, ठीक है, और कामयाब भी हो जाएंगी। वो आपके लिए अर्निंग का जो है वो ज़रिया भी बनेगा। गाइज़, यहाँ पे इंजेक्शन मेहंदी की बेसिक क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर इंजेक्शन मेहंदी सीखने के दौरान आपको कोई भी मसला आ रहा है इंजेक्शन मेहंदी की डिज़ाइनिंग करने में या इंजेक्शन मेहंदी बनाने में, स्पेशली उन गर्ल्स के लिए जो कोई भी काम करती हैं ठीक नहीं होता, हिम्मत हार जाती हैं, डीमोटिवेट हो जाती हैं या परेशान हो जाती हैं, तो ये मेरा मैसेज उनके लिए है। अगर आप इंजेक्शन मेहंदी सीखने लगी हैं तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपने उस काम पे फ़ोकस करना है, मेहनत करनी है, डीमोटिवेट नहीं होना, ठीक है? और काम को आपने इस यकीन से करना है कि ये काम जो है मेरे लिए एक नई चीज़ है। अगर मैं इस काम को सीख रही हूँ तो ये एक न्यू स्किल है, मैं इसमें परफेक्ट नहीं हूँ, ठीक है? और मैंने इसमें परफेक्ट होना है। गर्ल्स, आपने एक बात को अपने माइंड में लाज़मी रखना है कि ये काम मेरे लिए न्यू है, ठीक है, और मुझे इसको सीखने में कुछ वक़्त जो है वो दरकार होगा, ठीक है जी। आपने अपनी कोशिश में लगे रहना है और यकीन जानिए कि अल्लाह किसी की मेहनत को भी ज़ाया नहीं करता। तो इंजेक्शन मेहंदी की बेसिक क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो गाइज़, क्योंकि ये हमारी इंजेक्शन मेहंदी की फ़र्स्ट क्लास है और हम इसमें जो है वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो इंजेक्शन मेहंदी को सीखने के लिए सबसे पहले हम पेंसिल से डिज़ाइनिंग बनाना सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है डिज़ाइनिंग को सीखने के लिए। हम पेंसिल वर्क से स्टार्ट, क्योंकि गाइज़ पेंसिल वर्क से जो है आपकी डिज़ाइनिंग नीट होगी, आपकी डिज़ाइनिंग में जो है वो नीटनेस पैदा होगी। इंजेक्शन से डिज़ाइन जो है वो ठीक डायरेक्शन में जो है आप बना सकेंगी। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो है एक स्केच बुक होनी चाहिए, ठीक है। आप अगर स्टार्टिंग है आपका, आप बिगनर हैं, तो आप कोई छोटी स्केच बुक ले लें, ठीक है। और हमारे पास जो है पेंसिल होनी चाहिए, रेज़र होना चाहिए, ठीक है। और जो है इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि जो आपकी पेंसिल है वो अच्छी होनी चाहिए। यहाँ मैं आपको जो है बता दूं कि मेरे पास 3B की पेंसिल है। आपने जब अपनी डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करना है, बेसिक से कर रही हैं या वैसे डिज़ाइन बना रही हैं, तो आपने जो है 3B की ये पेंसिल है, ठीक है। आप स्केचेस वगैरह या पेंसिल वर्क करने के लिए ये पेंसिल आपने इस्तेमाल करनी है। अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इंजेक्शन मेहंदी की बेसिक क्लास में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आता है वो ये सर्कल आ जाता है, ठीक है जी। आपने मेहंदी की डिज़ाइनिंग में देखा होगा मोस्टली कि हम ऑलमोस्ट कोई भी फ्लावर बना रहे हैं तो ये सर्कल यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या आता है जी, एक सर्कल हमने बनाया, ठीक है जी, और हमने जो है उसके अराउंड भी एक और सर्कल बना दिया। यहाँ आई थिंक आपको प्रॉपरली नज़र आ रहा हो, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि कैमरे में आपको प्रॉपरली नज़र आए, ठीक है जी। उसके बाद एक हम सर्कल बनाते हैं, डॉट बनाते हैं, उसके बाद सर्कल बनाते हैं, उसके अराउंड हमने एक और सर्कल बना दिया और फिर उसके अराउंड हमने
अगर थोड़ी ब्राइडल में हम लोग जा रहे हैं तो फिर एक और जो है हम सर्कल बना देते हैं जी। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी, ये हमारा जो है ये सिक्सर है, हम इसको सिक्सर बोलते हैं बेसिकली। इसको हम जो है वो अंदर से भी बना सकते हैं, इसको हम कुछ इस तरीके से भी जो है वो हम बना सकते हैं। यहाँ पे होपफुली आपको क्लियरली जो है वो नज़र आ रहा हो। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी हमारा जिसे ये कहते हैं कर्व आ जाती है। ठीक है जी। ये हम इस्तेमाल करते हैं जी डिज़ाइनिंग बनाने में, ब्राइडल मेहंदी में या पार्टी मेहंदी में। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती हैं जी इंजेक्शन मेहंदी लगाने के दौरान जो है ये लाइंस आती हैं हमारे बेसिक। ठीक है, क्योंकि लाइंस जो हैं वो अक्सर टेढ़ी हो जाती हैं कुछ इस तरह से। एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि अगर आपसे परफेक्टली पेंसिल वर्क करते हुए भी अगर सर्कल आप बना रही हैं लाइक, ठीक है, आपसे राउंड में बिल्कुल नहीं बन रहा तो आप थोड़ा थोड़ा से बना लें। लाइक मैं आपको बता देती हूँ, ये देखें, लाइक मैंने अगर ये सर्कल थोड़ा थोड़ा करके बना रही हूँ यहाँ पे। अब इसके अराउंड जो सर्कल है, जो सर्कल की हमने एक और आउटलाइन करनी है जैसे कि हमने यहाँ से की है। ठीक है जी। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा सा जो है वो लेके आएंगे ताकि हमारा सर्कल जो है वो उसकी जो आउटलाइन है वो बिल्कुल राउंड में आ जाए, टेढ़ी मेरी जो है वो ना आए। अगर आपको सर्कल बनाने में कोई इस तरह से इशू आता है तो आप इस मेथड को जो है वो आप फॉलो कर सकती हैं। ठीक है। इसी तरह से लाइंस में भी है, अगर आपसे लाइंस ठीक नहीं बन रही लाइक, तो आप ये एक मैंने लाइन लगाई है, अब इसके जो है अराउंड आपने एक और लाइन जो है वो बनानी है। ठीक है, आउटलाइन की। तो आप थोड़ा थोड़ा सा, अगर आपसे परफेक्टली स्टार्टिंग में लाइंस ठीक नहीं बन रही तो आप थोड़ा थोड़ा सा करके जो है आप वो लाइन को ले आएँ। ठीक है जी। वो आपकी नीटली जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर आपके लिए मसला हो रहा है कि आप परफेक्टली लाइंस नहीं बना पा रही हैं, सर्कल बिल्कुल राउंड में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा आप इस मेथड को फॉलो कर लें। थोड़ा थोड़ा सा करके आप अपनी पेंसिल को लेके आएँ, क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी डिज़ाइनिंग बाज़ औक़ात नहीं ठीक होती हैं, ड्राइंग ठीक नहीं होती, तो उनको स्टार्टिंग में पेंसिल वर्क में ही जो है वो बहुत ज़्यादा मसला आता है। तो आप इस तरह से जो है वो कर लें। अच्छा जी, फिर उसके बाद आता है जी हमारी बेसिक क्लास में और बेसिक डिज़ाइंस में जो है वो स्क्रोलिंग आती है। ठीक है, वो स्क्रोलिंग हम फ्लावर पे भी करते हैं। ठीक है, उसके अलावा लाइंस लगा के भी हम करते हैं। डिफरेंट तरीके से जो है हम लाइक पार्टी मेहंदी लगा रहे हैं, ब्राइडल लगा रहे हैं, ठीक है, या टिक्की जो है वो लगा रहे हैं। तो जितनी भी डिज़ाइनिंग होती है उसमें स्क्रोलिंग जो है वो इंजेक्शन मेहंदी में बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होती है। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो फ्लावर बनाते हुए स्क्रोलिंग करते हैं, यहाँ पे बेसिक में मैं वो आपको बताती हूँ। लाइक हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया। ठीक है, इसके अराउंड हम एक और जो है वो आउटलाइन करते हैं सर्कल की। ये स्क्रोलिंग, इसको बेसिकली बोलते हैं स्क्रोलिंग। ठीक है, और इंजेक्शन मेहंदी में ऑलमोस्ट ये बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होती है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जितनी इंजेक्शन मेहंदी में डिज़ाइनिंग है वो आपने ऑलमोस्ट इसी से करनी है। तो आपको यहाँ पे अपनी जो स्क्रोलिंग है उसको बहुत ज़्यादा नीट करना होगा, अपने स्क्रोलिंग फ्लावर को। अब हम इस तरीके से भी स्क्रोलिंग फ्लावर बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, लाइक हमने एक सर्कल बनाया, उस पर हमने स्क्रोलिंग कर दी लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्लावर को बनाने के लिए इसके ऊपर लाइक कोई हम टिक्की बना रहे हैं तो उसमें हम मज़ीद जो है इसी स्क्रोलिंग फ्लावर को दोबारा से हम ऐड कर देते हैं। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो ये स्क्रोलिंग की पत्तियां हैं ये बहुत नीट बने, क्योंकि ये वैसे ही बन के बहुत ज़्यादा हसीन लगती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ताकि आपका जो हाथ है वो नीट हो सके। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो इंजेक्शन मेहंदी लगाने में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है,
और यहाँ मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूँ कि जो इंजेक्शन मेहंदी की डिज़ाइनिंग है और वो कौन मेहंदी की डिज़ाइनिंग है वो टोटली डिफरेंट है। तो अगर आप इंजेक्शन मेहंदी सीख रही हैं तो आपको बेसिक से जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा डिज़ाइनिंग को, और बेसिक से आपको सीखना पड़ेगा और फिर फर्दर आप जो है वो डिज़ाइनिंग पे जा सकती हैं और अपनी डायरेक्शन को भी जो है वो ठीक कर सकती हैं। तो गाइज़ ये थी आज की इंजेक्शन मेहंदी की जो है बेसिक सी क्लास। इसमें मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको जो है वो बताई हैं, क्योंकि अभी स्टार्ट है और बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो अभी स्टार्टिंग से सीख रही हैं, ठीक है जी। तो क्योंकि ट्यूटोरियल्स मैंने काफ़ी सारे अपलोड किए थे, लेकिन काफ़ी सारी गर्ल्स ने कहा था कि इस तरह से एकदम से हमारे लिए ट्यूटोरियल्स बनाना जो है वो मुश्किल होता है। तो इसलिए आज मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है। तो आप जो है इन बेसिक चीज़ों को पहले बनाना सीखिएगा, इसकी अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगी, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगी, ये आपकी बेसिक चीज़ें अगर अच्छी हैं तो आपकी मेहंदी डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा नीटनेस आ जाएगी। तो गाइस ये थी आज की मेरी इंजेक्शन मेहंदी की फ़र्स्ट क्लास। होपफुली आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है उसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार है और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल फ़ातिमा मेहंदी पॉलर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी बहुत सारी इंजेक्शन मेहंदी ट्यूटोरियल्स की, इंजेक्शन मेहंदी क्लासेस और लेक्चर्स की वीडियोज़ के लिए। और आपसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि गाइज़ प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से कंटेंट जो है वो बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ही मेहनत करती हूँ, आप लोगों को सिखाने के लिए। तो लिहाजा प्लीज़ वीडियो को जो है वो पूरा देखा करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, शेयर लाजमी किया करें, और मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक को उन गर्ल्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कोई स्किल सीखने में इंटरेस्टेड हैं या इंजेक्शन मेहंदी सीखना चाहती हैं, मेहंदी लवर हैं, ताकि उनको भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आने का मौका मिल सके। तो इस वीडियो पे मैंने आपका रिस्पॉन्स देखना है कैसा है, और वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना कीजिएगा, बहुत मेहनत से मैंने वीडियो जो है वो बनाई है। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंजेक्शन मेहंदी की सेकंड क्लास में, एक बहुत ज़बरदस्त, एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और माय यूट्यूब फैमिली मुझे दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।